हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकेरियल। सो आज का टॉपिक है आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एंड उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। ओके ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर देखिए और जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ले सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है ये। एंड आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह देख सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं 2। ओके एंड इमेज के थ्रू अगर आपको चूज़ करना है तो आप वैसे कर सकते हैं इंट्यूटिवली, या फिर आपके मूलांक मास्टर नंबर मैं वहाँ अभी शो कर दूँगी आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ओके तो ये हैं आपके ऑप्शंस, आप चूज़ कर लीजिए। जिनका मूलांक 1, 3, 5, 8 है उनके लिए फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट पाइल, 2, 4, 6, 7, 9 सेकेंड पाइल। ओके तो आपको इमेज से अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं तो वैसा कर लीजिए, या फिर आप अपने मूलांक से चूज़ कर सकते हैं। ओके तो आप लोग देख लीजिए एंड हम मिलते हैं फिर ऑप्शन 1 पे। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइस, Ace of Wands, amazing. The High Priestess, okay, nice. 3 of Pentacles, Ten of Swords, The Hierophant बॉटम में है। तो यहाँ पर तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, मैच्योर होंगे, एंड उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एंड यहाँ हो सकता है कुछ लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि कुछ लोग यहाँ चाहते हैं न्यू पर्सन से हो, ठीक है, और कुछ लोगों की एनर्जी आई है जो चाह रहे हैं रिकनसाइल हो, उनके एक्स के साथ उनकी शादी हो। कुछ लोग यहाँ पे ये चाह रहे हो सकता है नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, या फिर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर से शादी हो आपकी, जो भी अभी रिलेशनशिप में है उनके लिए, और नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट में है, तो उनमें से भी कुछ हो सकते हैं जो इसी पर्सन को चाहते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ न्यू पर्सन चाह रहे हैं, एंड यस कुछ लोगों के यहाँ न्यू पर्सन आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए उनके एक्स रिकनसाइल होगा, देन सीरियस कमिटमेंट मिलेगा, कम्युनिकेट होगा, जहाँ पे आपको कमिटमेंट भी दिया जाएगा, एंड फ्यूचर के लिए लाइक शादी एंड ऑल सब दिख रहा है यहाँ पे, सब कुछ होगा। बट वही है, ये एनर्जी थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इंसान है, जो न्यू पर्सन आप देख रहे हैं, ये अपने फाइनेंस में काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, कहना चाहिए अपने आप को ऐसा बना रहे हैं कि जहाँ पे फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, सिक्योर कर रहे हैं फ्यूचर अपना। तो पहले ये अपने वर्क लाइफ में पहले सीरियस होके लाइक अच्छा बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे लाइक कोई प्रॉब्लम ना आए फाइनेंशियली शादी के बाद, वैसा दिख रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब मैच्योरिटी उनकी कहना चाहिए अभी स्टार्ट हुई है, लाइक हो सकता है स्टार्टिंग में वो थोड़े से इमैच्योर बिहेव कर रहे हो, तो जॉब वगैरह जल्दी नहीं मिल पाई हो, तो कुछ लोग के लिए वैसा है। तो अभी थोड़ा सा 30 के आसपास होके लाइक 25 के बाद यहाँ पे वो अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। 28 के बाद कहना चाहिए मुझे, थोड़ा सा एज ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, 30-35 हो सकता है, उसके बीच हुई इंसान। एंड दिख रहा है कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, इमोशनली रेडी किया जा रहा है खुद को प्यार के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए,
उस एनर्जी में अपने आप को लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे कहना चाहिए लव हो, इमोशंस हो, बैलेंस किया जा रहा है खुद को। कुछ लोग हो सकता है पास्ट की एनर्जी से अपने आप को निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है न्यू पर्सन चाहिए तो अपने आप को पास्ट की एनर्जी से निकाल रहे हैं। कुछ लोगों को रिकनसाइल चाहिए तो अपने पास्ट में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी झगड़े थे, जो भी चीज़ें हुई थी, तो अपने आप को वहाँ से कहना चाहिए निकाल के न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि आप लोग इमोशनली हील कर रहे हो। सेम आपके पार्टनर भी कर सकते हैं ये चीज़ें, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है। तो वो भी यही कर रहे हैं एंड आप भी यही कर रहे हो। और कुछ लोग फाइनेंशियली बिजी हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, लाइक काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जब आप लोग इस पर्सन से मिले, चाहे आप न्यू पर्सन से मिले, चाहे रिकनसाइल हो, तो वो किसी और के थ्रू हो सकता है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स वगैरह हो सकते हैं, उनके थ्रू आप लोग का रिकनसाइल, या फिर आप इस पर्सन से मिले जहाँ पे टीम वर्क हो, या फिर ग्रुप स्टडीज़ है, या फिर कुछ भी कहना चाहिए जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ हो सकता है आप लोग का न्यू स्टार्ट हो, रिकनसाइल हो आपके पार्टनर के साथ। एंड यस, कम्युनिकेट होगा, क्लियर होगा। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, चलिए वो देखते हैं क्या आता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप को, द मैजिशियन। एंड हो सकता है एक्शन भी ले रहे हो कुछ लोग। वाह, 10 ऑफ कप्स आ गया। यही तो आपके लिए ऑप्शंस भी रखा था ना मैंने, 10 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है। नाइस, बहुत अच्छी होगी आपकी मैरिड लाइफ। इमोशंस, लव, केयर, सपोर्ट, सब कुछ होगा। और कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, वाह, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सेम एनर्जी। फोर ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे। सॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। एयर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, और वाटर साइन। सिक्स ऑफ वंस, शादी तो आ रही। वो अमेजिंग, द हाई प्रीस्टेस। ये भी हाई प्रीस्टेस है, दो बार आए हैं आपके इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप लोग की जो मैरिड लाइफ रहेगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे ओवर थिंक नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, शादी के बाद। क्योंकि ये वही है ना कि आपकी मैरिड लाइफ, शादी के बाद वाली लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपसे कोई शादी जब आपकी हो जाती है तो हो सकता है आपके फ्यूचर इन लॉज या फिर आपसे कोई ऐसी बातें कह दे या चीज़ें ना हो पाए आपके अकॉर्डिंग, या फिर छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों घर पे, या आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी हो रहे हों तो हो सकता है कुछ चीज़ें में कहा जाए कि आपको ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। तो वो चीज़ें दिख रही है कि आपको वहाँ पे ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना है। यहाँ पे आप जो डर रहे हो कि चीज़ें बिल्कुल ख़राब होंगी, या फिर कहना चाहिए कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अच्छी मैरिज या फिर अच्छे इंसान को। मतलब मुझे यहाँ पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी की लाइफ में, मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी लाइफ में डिले है शादी, वो 30+ हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए पता नहीं ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ये चीज़ें ना जो कार्ड्स आए हैं ये उनके लिए आए हैं कि उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि उनकी मैरिड लाइफ होगी ही नहीं, लाइक कुछ नहीं होगा। वो मानने को तैयार नहीं है कि हो सकता है, शादियाँ हो सकती हैं उनकी। उन्हें ऐसा लग रहा है अब नहीं होगा कुछ, अब रहने दो, गिव अप कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी वही कार्ड था, कुछ लोग गिव अप करने का सोच रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, अगर आपके तरफ कोई आ भी रहा है तो आप लोग वहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दे रहे हो, बात ही नहीं करना चाह रहे हो।
आप लोग को ऐसा डर है कि नहीं होगा, छोड़ो जाने दो, या फिर ये सोच के डर रहे हो कि शादी के बाद अगर कुछ बुरा हुआ, अच्छे इंसान नहीं मिले, अच्छे लोग नहीं मिले, मतलब आप ना आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे हो। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो वहाँ पे आपकी लाइफ अच्छी होगी। आपका ये जो डर है, जो आप एक्शन नहीं ले रहे हो अपने लिए, कहना चाहिए डिप्रेशन में हो या फिर खुद को स्टक महसूस कर रहे हो, कहीं फ़ील कर रहे हो, तो ये जो आपके पार्टनर है ना, आप बात तो करो किसी से, किसी को जानने की कोशिश तो करो, न्यू स्टार्ट तो करो। आपको ये पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छे लोग भी होते हैं। बट आपको आपके पास्ट में अगर हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन था, उसकी वजह से आप अभी किसी न्यू पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। शादी के बाद भी अगर आप ऐसे ही रहोगे डर के, किसी से भी अगर शादी कर लेते हो, इफ़ कर लिया तो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ओपन अप होना ही पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। एंड वो आपकी हेल्प करेंगे, इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करेंगे, प्यार करेंगे, इमोशंस आपके समझेंगे, फीलिंग समझेंगे, आपका जो डर है ना उसको बाहर निकालेंगे। वो आपको बहुत प्यार देंगे, बट आपको खुद को बाहर निकालना है, एक बैलेंस में आना है इमोशनली। शायद ये कार्ड भी यही कह रहा है ना, बैलेंस में आने के लिए आप लोगों को, शायद क्या, बिल्कुल यही कहा जा रहा है आप लोगों को कि अपने आप को बैलेंस में लेके आइए, डर को हटाइए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, इमोशनली कहना चाहिए अपने आप को बिल्कुल लो नहीं करना है आपको। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करेंगे और शादी के बाद भी बहुत प्यार रहेगा, धीरे धीरे वो प्यार बढ़ते जाएगा। एंड जो पर्सन आ रहे हैं उनकी फैमिली भी अच्छी होगी। ये जो देखिए ना कितने अच्छे से आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। एकदम ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो नहीं शादी में बारात आती है तो वैसा वाला दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत हैप्पी मैरिज होगी। जब आप शादी होगी आपकी तब भी बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यार से होगी सब चीज़ें। एंड जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से रखेंगे आपको। इस टाइप का पार्टनर आपको मिलेगा। आपका डर, आपका लो कॉन्फिडेंस, आपकी ओवर थिंकिंग, ये सब वो इंसान आपकी लाइफ में आके ख़त्म कर देगा। बट आप लोगों को इतना डर है, इतना आप लोग नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस में नहीं आएंगे, वैसे ही रहेंगे और शादी के बाद भी वैसे ही रहते हैं तो फिर दिक्कत है। क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। बट हाँ, हो सकता है कोई आपको कुछ पूछे या कुछ बोले तो फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं, वहाँ पे खुद में ही सोचने लग जाएं कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, मैंने तो नहीं किया था, मुझे नहीं करना था। और मतलब ओवर थिंकिंग फालतू का वो चीज़ दिख रही हैं, तो वो चीज़ें बंद करिए अभी आप। ये देख लीजिए, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। क्योंकि मैंने ये आपके लिए ही कार्ड निकाला अभी कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, क्यों ऐसा है। तो अपने आप को रोशनी में लेके आओ, लाइट में लेके आओ। दूसरों को लाइट मत दिखाओ, दूसरों को ज्ञान मत दो, दूसरों को मोटिवेट मत करो, अपने आप को करो पहले। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई आपकी तरफ आता होगा तो आप उसको बहुत अच्छे से समझाते होगे कि नहीं शादी कर लो, अच्छा रहता है, अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। बट खुद की बारी आती है तो नेगेटिव हो जाते हो। तो वो चीज़ें नहीं करना है आपको। ठीक है, खुद का टाइम आ रहा है, खुद का टाइम है अभी। खुद को मोटिवेट करो, खुद को अपने डार्क उससे निकालो, डार्कनेस से लाइट में आओ। ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को समझाना अच्छी बात है, बट खुद के लिए भी एक्शन लेना, खुद को समझाना भी ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है द डेविल, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप लोग ऐसे हों। पास्ट एक्सपीरियंस आपके बहुत बुरे रहे, उसकी वजह से आप इतने नेगेटिव हो चुके हो अपने लिए। आपको उम्मीद ही नहीं है, जबकि ये पर्सन इतने अच्छे आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, प्यार है, सपोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन ये आपने डेविल के कारण ये चीज़ें सब ख़राब कर रहे हैं, कहना चाहिए पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो आपको वहाँ से निकालना है। यस, न्यू स्टार्ट हो रहा है आप लोग की लाइफ में, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब मुझे शादी नहीं करनी चाहिए,
मुझे शादी से गिव अप कर देना चाहिए। इस टाइप की एनर्जीज हैं आप लोगों की। बहुत गलत है ये। आप लोग को यहाँ पे जबकि न्यू स्टार्ट दिख भी रहा है, हो रहा है, होप रखिए, थोड़ी सी होप रखिए, थोड़े टाइम बचा है, आपकी शादी हो जाएगी। फाइनेंशियली आप लोग ने कहना चाहिए अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट अकेला फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप में बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो मत करिए। देखते हैं मैरिड लाइफ के लिए और कार्ड्स। आप लोग की एनर्जी तो बहुत अकेली, बहुत डिप्रेशन वाली दिख रही है, इसमें भी, इसके पहले डेक में भी थी। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि आप लोग को ऐसे नहीं रहना है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए आप। जो आपके पर्सन रहेंगे वो ऑलरेडी कहना चाहिए आपकी, 1 मिनट, कार्ड ना नीचे गिर गया है, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप लोग के लिए कहना चाहिए एक ऐसे इंसान आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पैशनेट है, लीडर हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत लव, रोमांटिक है ये पर्सन, बहुत लव है इनके पास। एंड ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स इन्हें पसंद है, ट्रैवलिंग करना इन्हें पसंद है और लाइफ को खुश होके जीना। वैसे हैप्पी सोल हैं ये पर्सन, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल सैड सोल हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो अगर आप लोग ऐसे हैं, इफ़ आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए थोड़ा सा, क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड है लाइफ में, मतलब काम करते रहना, घूमना, इंजॉय करना उन्हें बहुत पसंद है। तो वो सेम चीज़ आपके साथ भी करना चाहेंगे एंड आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। जो डर है, जो कहना चाहिए आप लोग पीछे हट रहे हो ना, गिव अप करने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ ना करें, ठीक है। द लवर्स, ये कार्ड भी आ गया, डेविल भी है, लवर्स भी हैं, दोनों ही हैं। मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती कार्ड, बट वही चीज़ें हैं। अपने आप को इस डेविल की एनर्जी से निकालिए, पॉजिटिविटी में आइए। आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं हो सकता है वो आपकी सोलमेट है, इसलिए टाइम लग रहा है, ओके। तो अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव नहीं रखिएगा, पॉजिटिविटी में आ जाइए, पॉजिटिव लाइफ जियो थोड़ा सा। ये आप हैं द डेविल, ये द लवर आपके हस्बैंड है। आप बिल्कुल नेगेटिव हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, मतलब कहना चाहिए वो लाइट में है, आप डार्कनेस में हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप भी इस एनर्जी में आइए जहाँ पे आप भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लोगों पे ट्रस्ट करिए, फिर से जानिए, पहचानिए, गिव अप मत करिए, ओके। तो ये चीज़ें हैं। हम और देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, या फिर आपको क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है लव में, ओके। चलिए देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स। अनलॉक हैप्पीनेस, बी वैल्यूएबल एंड ओपन योरसेल्फ टू रियल लव, चांस फ्री एक्सपोज्ड। यही चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ, यही चीज़ें आपके लिए गाइडेंस की तरह भी आ रही हैं, ठीक है। अनलॉक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को अनलॉक करिए, अपनी वैल्यू बनाइए, अपने आप में लाइक कहना चाहिए पॉजिटिव रहिए। सबसे ज़्यादा तो एक्सप्लोर कर लीजिए। अगर कोई आपकी तरफ आ रहे हैं तो कन्वर्सेशन करिए, बात करिए, ताकि आप समझ पाएँ लोगों को। कीप पैडलिंग, मूव अहेड डिस्पाइट एनी ऑब्स्टेकल्स दैट अराइज, वेंचर, एक्सप्लोर, फोर्ज। वही कहा जा रहा है, कीप पैडलिंग, डोंट गिव अप, कीप पैडलिंग, कंटिन्यू आगे बढ़िए। जानिए लोगों को, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स या फिर नेगेटिविटी आ रही है, आएगी, हम इंसान हैं, बट आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है। आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप ही नेगेटिव हो जाओगे तो आपकी लाइफ में फिर क्या बचेगा। फ्लाइंग हाई, फीलिंग इन्फेचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, स्टेरी आइड पैशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो पैशनेट कनेक्शन ही होगा। ये देख लीजिए, ये भी एडवेंचर ही कर रहे हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको बोली भी हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे उन्हें एडवेंचर करना बहुत पसंद आएगा। मैंने बोला ना, वो रोमांटिक भी है, रोमांस भी दिख रहा है कार्ड में, तो वही एनर्जी आपको अभी इस कार्ड में भी आ रही है। आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी बहुत अच्छी रहेगी,
जो सोलमेट है, क्योंकि सोलमेट मिल रहा है यार आपको, द लवर्स। तो आप ये सोचिए ना कि कितना प्यार होगा वहाँ पे। पॉजिटिव रहिए, इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ठीक है। अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और वेट करते करते थक चुके हैं, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। बर्निंग ब्राइट, स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, इंटीमेसी स्पार्क्स वार्मथ। यस, आपको कहा जा रहा है पैशनेट बनिए, पैशन लेके आइए। जो लव का फ्लेम है ना, उसको बुझने मत दीजिए, उसको आपके पार्टनर के साथ अलाइव रखिए, एक्शन लीजिए, अपने आप को पॉजिटिव चेंज करिए, थोड़ा सा रोमांटिक बनिए, लाइक अपने लिए, लाइक अपने पार्टनर के लिए तो होना ही चाहिए। लव लाइफ में फिर क्या ही है, लाइक अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, तो फिर दिक्कत है ना। मैन सोल्स, लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन, एम्प्टी, फॉरगिव, रिन्यू। बोला था ना ये पर्सन आपको हील कर देंगे, बोला था ना मैंने, आ गया ना। हील कर रहे हैं ये एक दूसरे को। हो सकता है आपके पर्सन भी ऐसे ही फील करते हों पास्ट में, बट अभी तो उनकी एनर्जी ऐसी नहीं आई है, ये आपकी ज़्यादा आई है। बट हो सकता है वो भी गिव अप करने का सोच रहे थे, काम की वजह से प्यार नहीं कर पाए, फोकस पूरा कहना चाहिए काम पर ही था, तो उस वजह से हो सकता है। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही लूँगी, ठीक है। स्वीट होम है फर्स्ट, मेकिंग अ गुड होम लाइफ और सेटलिंग डाउन। अब टाइम है आप लोगों का, दूसरों को सपोर्ट कर लिया बहुत, शादी के लिए समझा दिया, अब इस बार आपकी बारी है, ओके। अपने आप को समझाइए, एक्शन लीजिए। Enchanted whisper, listen to your heart and take a chance on love। क्या है यहाँ, तो मैरिज है, लास्टिंग लव, वाओ, वंडर, ड्रीम्स, प्रॉमिस। ये देख लीजिए, आ रहे हैं पर्सन, प्यार रहेगा, फीलिंग्स है, लाइक प्रॉमिसेस रहेंगे। अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है, आपकी गट फीलिंग का सुनो, इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपको समझ में आएगा। स्वीट होम रहेगा, बहुत अच्छी फैमिली रहेगी आप लोगों की, बहुत प्यार रहेगा एक दूसरे के साथ। बस पॉजिटिविटी में आ जाइए, ये तो आपकी हेल्प करेंगे, आपको हील करेंगे, बट अभी तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए ना। वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू disarm any dispute or confusion, honest, vital, patient। अपने पार्टनर के साथ आपको सब सारी फीलिंग्स बतानी चाहिए उनको, ठीक है। जैसा भी आप फील कर रहे हैं ऑनेस्ट रहिएगा। शादी में कन्फ्यूज़न होगा किसी चीज़ को लेके, तो आप बात करके वो चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, ये चीज़ें हैं। एंड सेम चीज़ आपके पर्सन भी करने वाले हैं, जो भी है वो चीज़ें आपको क्लियर बोलेंगे, बात करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो भी, लेकिन रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा। ऑनेस्ट है आपके पर्सन, लॉयल है आपके पर्सन, तो वो ना रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने देंगे। जो भी कन्फ्यूज़न होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बात करके वो क्लियर कर लेंगे, या रोमांस करके वो क्लियर कर लेंगे, ओके। चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं, ओके। यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं। उनके लव मैसेजेस भी देखना है ना हमें, तो पहले हम लव मैसेजेस देखते हैं, फिर हम गाइडेंस लेंगे, ओके। चलिए देखते हैं तो वो उनके लव मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, ओके। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, यही चीज़ मैंने आपको बोली भी थी, है ना, अभी बोला था। एक दूसरे से मतलब ऑनेस्ट हैं, बातें शेयर करेंगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम है बात करेंगे, क्लियर करेंगे, वही चीज़ें, और उन्हें ये चीज़ें पसंद आएगी आपकी। आई कैन बी हु आई एम व्हेन आई एम विथ यू, वही है, जैसे भी वो, मतलब देखो काम के टाइम में तो बंदा सीरियस ही रहता होगा, या बंदी जो भी है, ठीक है, सीरियस ही रहेंगे, लेकिन जब आपके साथ होंगे तो वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, बच्चों की तरह रह सकते हैं, बड़ों की तरह रह सकते हैं, हर टाइप से मस्ती कर सकते हैं, तो उन्हें ये चीज़ भी पसंद आएगी बहुत,
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं या फिर आप चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। अगर ये बाहर कहीं रहेंगे और आपको मिस करेंगे तो स्टार्स को देखेंगे एंड इन्हें लगेगा कि यस, आप उनको मिस कर रहे हैं, उनके साथ हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। वाह आपके हाथों में जादू जादू है। आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते होंगे या फिर आप चीज़ें जो करते होंगे वो बहुत ज़्यादा प्यारी सी और परफेक्ट होती होंगी। खाना हो गया या जो भी आप करते हैं, लाइक काम भी, सब कुछ, हर एक चीज़। या फिर आप जब उनको प्यार करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। रखोगे मतलब, ओके। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। वाह, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं मतलब, है ना, बट आप पता नहीं क्यों नेगेटिव हो जा रहे हो। गलत बात है भाई। जब इतने टैलेंटेड हो, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों डिले हो रहा है? तो उसमें ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप नेगेटिव हो जाओ, और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा पार्टनर, सोलमेट मिलने वाला है। यू अंडरस्टैंड मी, आप उन्हें समझोगे। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। वही चीज़ें हमेशा मुझे लगेगा, जब मतलब लग रहा है इसमें कि जब आप साथ में रहोगे ना, तो वो आपके साथ ही रहेंगे, आपसे चिपक के ही बैठेंगे। जहाँ भी आप जाओगे आपके पीछे पीछे आएंगे, वैसी एनर्जीज है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। वाह, तो प्रायोरिटी आपकी वो होंगे आपके हस्बैंड सबसे पहले। नाइस। और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद भी आएगी। 2 कार्ड्स और देखते हैं। आई फील हर्ट व्हेन आई एम नॉट विथ यू। जब उनके आपके साथ नहीं होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टेंशन में और जल्दबाजी में रहेंगे कि कब घर चले जाऊं, या फिर सोच में रहेंगे कि कब मिलेंगे, कैसे मिलें, जल्दी मिलें, वो चीज़ें हैं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। आप सो रहे होगे तो वो आपको देखते रहेंगे, उन्हें पसंद होगा आपका फेस देखना, आपको प्यार से देखना उन्हें। और मतलब क्या चाहिए, पीसफुल फील होगा जब ऐसा करेंगे, तो आपको देखेंगे और अपने आप में सोचेंगे कि आप वो कितने ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे पार्टनर उनको मिले हैं, और सेम चीज़ आप भी करोगे। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको वही कहा जा रहा है, बैलेंस लेके आइए स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। जो प्रैक्टिकल लाइफ है आप वहाँ भी बैलेंस लाइए। स्पिरिचुअल जो डिवाइन है, जिनके ऊपर आपने भरोसा रखा है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको भी बैलेंस में रखिए, ट्रस्ट करिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यही चीज़ें, आपके पास्ट को अपने फ्यूचर में नहीं आने दीजिए, प्रेजेंट में मत आने दीजिए। होल्ड मतलब स्टक मत रहिए पास्ट में, ठीक है, रिलीज़ करिए। कंक्लूजन्स आर विथ इन रीच। आ रहा है भाई, सॉल्यूशन आ रहा है आपकी प्रॉब्लम का, टेंशन क्यों लेना। आ रहे हैं ये पर्सन जल्द ही। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। मैंने बोला ना, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है आप उसको डिवाइन के लिए सरेंडर कर दीजिए, वही सब कुछ करेगा। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यस, अब आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आपको टाइम मिलेगा जब आप टाइम दोगे तो, ठीक है। पहले आप समझोगे लोगों को, फिर आपको भी लोग समझेंगे। यू आर गुड इनफ। ये देख लीजिए, आप बहुत अच्छे हो। आपको सेल्फ डाउट क्यों है, आप डर क्यों रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मुझे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नाइस, आ गए हैं भाई। बस हो सकता है ये साल और ज़्यादा बोल दिया, कुछ मंथ्स और लग रहे हैं मुझे तो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। प्राइड भी मत आने दीजिएगा, ओके। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़
अपने आप को वैसे उसमें नहीं रखिए, लाइक प्राइड में मत रहिए किसी भी टाइप के। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये लीजिए एक और आपके लिए है, एक और ले लेते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेट करिए लोगों के साथ, ओके। जानिए समझिए, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, ओपन होना थोड़ा सा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या निकल के आता है इस गाइडेंस से, देख लेते हैं। रिकन्सिडर, ये उन लोगों के लिए जो रिकन्साइल चाह रहे हैं, या फिर वो लोग जो अपने किसी फ्रेंड या फिर उन्हें लगा था कि हम कभी मिले थे किसी पर्सन से, तो वो पर्सन अगर वापस आते हैं तो उनके लिए हो सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, इसका मतलब आप डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, है ना, पॉजिटिव हो रहे हैं थोड़े से। वाह नाइस। यस, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए यस कार्ड है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो। यस है, आपको एंजल्स यस कह रहे हैं उस चीज़ के लिए। पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है आपके लिए। एक बार बॉटम में देख लेते हैं क्या है। हेल्पफुल पीपल, लोग आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। करेंटली नो है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए पूछ रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, ओके। नो आया है तो उसको भी समझिए कि वो अच्छे के लिए है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, यही चीज़ मैं आपको कह भी रही थी। इफ़ यू बिलीव, पॉजिटिव रहिए। अगर आप बिलीव करते हैं तो चीज़ें चेंज होंगी। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, डाउट करोगे, डिले और बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं, 10 कर ही लेते हैं। अब अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। बी असर्टिव, फोकस करिए अपने आसपास, लोगों को देखिए, समझिए सिचुएशन को, ओके। चलिए, ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे 11-11 कर सकते हैं, सोलमेट का कार्ड आ चुका था इसलिए, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर मत करना मत भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करिए, अगर आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाते हैं तो, ओके। चलिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, क्या चीज़ें आप कर रहे हैं अभी, एनर्जीज आपकी भी देखेंगे। द टावर, Six of Pentacles, the Hermit, okay, the Devil, okay. The Lovers, nice. Ace of Pentacles, ये लीजिए मैरिज का कार्ड आ गया है, 4 of Wands। तो यहाँ पे जो आपकी मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, बहुत पैशन होगा, लव होगा, बट यहाँ पे कुछ लोग पास्ट में स्टक हैं, करेंटली कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं आप लोगों को किस चीज़ का एडिक्शन है, चाहे वो चाय कॉफ़ी अधिक ज़्यादा मात्रा में लेना, ठीक है, किसी चीज़ को,
उसे एडिक्शन कहते हैं, चाहे फिर वो डिप्रेशन हो, चाहे फिर वो एडिक्शन हो, चाहे फिर कहना चाहिए बैड हैबिट्स हो, आप जो भी बोलें। ठीक है, डिप्रेशन भी ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा हमारी सेहत को नुकसान करती है, तो ये चीज़ें आपको बोली जा रही है। द टावर, सडन कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कुछ लोगों की लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इंसान ही चेंज हो गए हों, रिलेशनशिप ही चेंज हो गया हो एकदम से। कुछ पहले प्रॉमिसेस थे, वो चीज़ें ब्रेक हो गई, वो चीज़ें वहाँ से चेंज हो गई। एंड कुछ लोगों ने खुद ही कहना चाहिए उस पार्टनर को छोड़ दिया। अब वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, द हर्मिट, अपनी हीलिंग पे, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। एंड आप लोग अगर किसी चीज़ तरीके के एडिक्शन जो मैंने अभी आपको बताया है वहाँ है, तो अपने आप को वहाँ से निकालिए, पॉजिटिविटी की तरफ आइए। आपकी लाइफ में सडन ही कोई आने वाला है, सडन चेंजेस होंगे। और अगर हुए हैं, हो चुके हैं किसी चीज़ में, लाइक रिलेशनशिप में, पर्सन को लेकर, या फिर जॉब करियर में, तो ये एक गुड साइन है आप लोगों के लिए। वहाँ पे हो सकता है उस चेंजेस की वजह से फिर आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट होगा। एंड आपके पर्सन जो रहेंगे बहुत काइंड होंगे, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए केयरिंग होंगे। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के आसपास हमेशा लोग रहेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी वही दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लोग उनसे गाइडेंस लेने आएंगे, लोग उन्हें बहुत मानते होंगे। इस टाइप के पार्टनर हैं आपके। एंड आपको भी यही चीज़ें अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है, अपने आप को आगे बढ़ाने की। अगर आप इधर कहीं हैं स्टक तो पास्ट में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि उन लोग की लव मैरिज के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। क्या कहना चाहिए कि लव के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। मैरिज तो ठीक है, मैरिड लाइफ तो ठीक है, बट अभी यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, आपके पास ऑलरेडी कोई पार्टनर है जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप कमिटमेंट है। बट अब आप चाह रहे हो कि वो शादी में बदले, सीरियस कमिटमेंट चाह रहे हो आप, वो भी आपको मिलेगा आपके पार्टनर से। आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं, तो आप उस एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट को छोड़ के सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव कर रहे हैं एंड न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो आपकी तरफ न्यू पर्सन ज़रूर आएंगे, अचानक से आएंगे। एंड आप लोग ने जो प्लान किया है, जो कपल हैं जिन्होंने प्लान किया है रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो उनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जहाँ पे उन्हें सीरियसली लाइक जल्दी ही शादी करनी पड़ जाए। मतलब चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, कहीं भी चेंजेस आएंगे, सडन आएंगे। ओके, अगर अभी तक नहीं आए हैं तो, और आ चुके हैं तो अच्छी बात है। तब वो आपको आपकी सही मंजिल, राइट पाथ में लेके जाएंगे। शादी का कार्ड है, बहुत इन्जॉय करोगे अपनी शादी में आप लोग। चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ कैसी होगी आप लोगों की, क्या कार्ड्स कहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके, आप लोगों की लाइफ को लेके। द लवर्स, ये देख लीजिए, दोनों बार लवर्स। ये वाला कार्ड नहीं दिखा सकती मैं, बट हम इसको, एक मिनट रुक जाइए, सेम ही है ना, तो हम ऐसे रख लेते हैं। ओके, ताकि कार्ड ठीक से दिखे। चलिए, तो भाई यहाँ भी लवर्स है, यहाँ भी लवर्स है, सोलमेट हो सकते हैं। दोनों ही कार्ड डेक थे अलग अलग, दोनों में ही लवर्स के कार्ड आए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं सोलमेट के। तो आपके बीच में पैशन, लव बहुत रहेगा। एंड मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में है और सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो सेल्फ हीलिंग दिख रही है, सेल्फ लव, पास्ट से रिलीज़ कर, मतलब पास्ट को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है अगर आपके पार्टनर से, तो भी आपको कहा जा रहा है कि आप न्यू स्टार्ट करिए, न्यू पर्सन को देखिए, मूव ऑन करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं। मैंने लवर्स यहाँ इसलिए रखा क्योंकि लवर्स का ही कार्ड आया था। ओके,
10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस आ चुके हैं, उनके लिए ओवर थिंकिंग और गिव अप करने का सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें मत करिएगा, रिलेशनशिप में गिव अप मत करिए। अगर हो सकता है सडन चेंजेस हो, लेस कांटेक्ट हो गया होगा, नो कांटेक्ट हो गया होगा, अगर आप रिलेशनशिप में थे, सब अच्छा चल रहा था, तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुल रहिए, उनके मैसेजेस कॉल्स मिलने आ रहे हैं, वो आपसे बातें करेंगे। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो। वाह, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग को यही कहा जा रहा है कि जैसी भी सिचुएशन हो, आपको खड़े रहना है, अपनी पोजीशन बनाए रखना है, गिव अप नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नेगेटिव नहीं होना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी सडन अचानक से चेंजेस आए हों, रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब चलने लग गई हों, ठीक है, प्यार बहुत था, सब कुछ सही था, पर अचानक से कुछ बातों की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, आपके पार्टनर से सब कुछ ठीक होगा, एंड जो आपकी मैरिड लाइफ है वो भी बहुत अच्छी चलेगी। आप दोनों बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करोगे, न्यू जो स्टार्ट होगा एक दूसरे के साथ, सीरियस कमिटमेंट वाला, शादी वाला जो स्टार्ट होगा एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छा होगा। जो सिंगल्स हैं उन्हें भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी तरफ भी एक पार्टनर आ रहे हैं। बस कंटिन्यू अपने काम, अपनी लाइफ में अपने काम पे फोकस करिए, कंटिन्यू काम करते रहिए। लव, सेल्फ हीलिंग कर रहे थे वो करते रहिए। आपकी तरफ आ रहे हैं आपके सोलमेट, आपके पर्सन, बस अपने काम पे फोकस रखिए, ठीक है, अपनी लाइफ में फोकस रखिए, अपने ऊपर फोकस रखिए। ये पर्सन आ रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत सारा लव, बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे आप लोग, जगह जा अलग अलग जगह जाके बहुत इन्जॉय करेंगे इस पर्सन के साथ जाके। आप शादी के बाद एक न्यू स्टार्ट होगा, बहुत रोमांटिक होगा वो स्टार्ट। एंड बस अभी जो कर रहे हैं कंटिन्यू रखिए। प्रॉब्लम है, नेगेटिव सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ रहे हैं लोग आपकी तरफ। द सन कार्ड, अमेजिंग। देख लीजिए, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, सक्सेस है, लव है, रोमांस है, विक्ट्री, ब्राइट फ्यूचर। सन कार्ड है, सारी हैप्पीनेस है वहाँ, एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करोगे। किड्स भी हैं आपके, कुछ लोगों के लिए एक दिखाई दे रहा है मुझे, बट आपकी इच्छा, आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, बट हो सकता है शादी के बाद कुछ लोग जल्द ही बच्चे की प्लानिंग करेंगे ताकि और खुशियाँ डबल हो। और लव तो बहुत है, न्यू स्टार्ट है आप लोगों का। जो आपकी शादी है, वो जो लाइफ होगी वो न्यू स्टार्ट होगी और वो बहुत पॉजिटिव होगी, जहाँ आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा आपके हस्बैंड से। वाह, द एम्प्रेस। बस वही है कि आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, पास्ट की चीज़ों को भुला कर के आगे बढ़िए, अपने पार्टनर को समझिए, जो लवर्स हैं उनके लिए, ठीक है। जो भी है एक्शन लीजिए, चीज़ें क्लियर करिए, कमिटमेंट आप भी दीजिए उन्हें, उनसे भी लीजिए। तो वैसी यहाँ पे सिचुएशन है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में आपने अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, इतना चीज़ें करी हैं, इन्वेस्ट किया है अपना अच्छा टाइम, अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा। तो आपको भी एक्शन लेके इस चीज़ को, सिचुएशन को ठीक करके पॉजिटिव होना है, लाइक रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आए ताकि, ओके, क्योंकि सब चीज़ें ठीक हैं एंड वो आ ही रहे हैं, वो तो आके आपसे सब चीज़ें क्लियर कर ही रहे हैं, तो आपको भी रेडी रहना चाहिए, ओके। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे शादी के लिए, खुश होंगे, एंजॉय करेंगे आपकी लाइफ में आके, आपकी शादी में आके, लाइक खुशियों वाला, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सब दिख रहे हैं यहाँ पे, सब बहुत खुश होंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए, चीज़ें करेंगे आपके लिए, प्यार से करेंगे, दिल से करेंगे। ये जो फ्रेंडशिप है, चाहे फैमिली है, ये लोग आपके लिए दिल से चीज़ें करेंगे यहाँ पे। अमेजिंग।
आपकी जब शादी होगी, शादी के दिन तो बहुत ज़्यादा लाइक खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि आप भी लव मैरिज कर रहे हैं, आपके फैमिली भी मान गए हैं। एंड कहना चाहिए जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में भी जो पार्टनर आएंगे वो भी पैशनेट है, लविंग है, केयरिंग है। सो वहाँ पे भी आप खुश हो जाओगे। सोलमेट आ रहे हैं आपके, तो ऑब्वियसली आपके तो क्या ही कहने, फ्रेंड्स फैमिली सब इन्जॉय करेंगे। बस गिव अप नहीं करना है, अपने आप को और अच्छा बनाइए। सेल्फ लव सेल्फ फीलिंग जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है। द हैंगमैन, अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ। सडन चेंजेस के बाद हो सकते हैं आप लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो, जहाँ पे आपको समझ में आने लग जाए कि आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी के बाद हो, मैच्योरिटी आए, अवेकनिंग आए, कि आप समझ पाओगे कि आपके पार्टनर कितने अच्छे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये देख लीजिए। इमोशनली, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली एक दूसरे के सपोर्ट बनोगे, एक दूसरे को ट्रस्ट करोगे। इमोशनली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पैशनेट एनर्जी है बहुत ज़्यादा। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल, सडन चेंजेस, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। अब पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है जो सडन चेंजेस आए थे वो, अगर सिंगल्स है तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सिखाने आए थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव जो लूप था वहाँ से निकल चुके हैं, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है। एंड जो लवर्स हैं जिनका ऑलरेडी लव है, तो वो वहाँ पे भी अब चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। अब सीरियस होगा, अभी तक जैसा चल रहा था ठीक था, लेकिन अब कमिटमेंट आएगा उनके साइड से, आप भी कमिटमेंट देंगे। इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। अब सीरियस रिलेशनशिप है शादी के लिए। एंड शादी के बाद भी आप एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे और बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इमोशनली सुकून वाली लाइफ रहेगी। और हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप, एक तो यहाँ पे लियो साइन है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, तो आप इनमें से कोई भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, चलिए एक कार्ड और निकाल के देखते हैं क्या कहते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। जजमेंट आ गया भाई, जजमेंट आ गया। जो चीज़ें आप वेट कर रहे थे, सिंगल्स या फिर कपल्स जो भी हैं, आप बहुत टाइम से इस कमिटमेंट का, इस रिलेशनशिप का, कहना चाहिए शादी तक पहुँचे, बाद शादी हो, उस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो जी आ रही हैं चीज़ें, हो रहा है सब कुछ। ओके, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए सिचुएशन के लिए, अपने आप के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। बस फोकस लव में, फाइनेंस, मतलब सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग वो तो कर ही रहे हैं आप लोग, कुछ जो सिंगल्स हैं। एंड जो लवर्स हैं उनको भी अगर ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन को ठीक करना चाहिए, तो सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार लेके आइए एक दूसरे के लिए और ज़्यादा। एंड प्यार से हैंडल करिए चीज़ें, क्योंकि प्यार केयर यहाँ दिख रहा है। डाउन टू अर्थ हैं आप लोग बहुत। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी भी सेम है, वो भी अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है, प्यार बहुत है उनको भी आपसे, इमोशनली कनेक्ट हैं एक दूसरे से, इमोशंस बहुत है। और मैरिड लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि लाइक जब आपकी शादी होगी तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि जो कार्मिक साइकिल थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब जो भी चीज़ें आपने पास्ट में इन्वेस्ट करी थी या फिर पास्ट में आपने चीज़ें करी थी एक दूसरे के लिए, तो वो फ्यूचर में इसका डबल मिलने वाला है आप लोगों को, चाहे इमोशंस हो चाहे लव हो, हर चीज़। और डबल ऐसे कि लाइक आप फाइनेंशियली भी अच्छे रहोगे, इमोशनली प्यार भी बहुत होगा एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में जो डिले चल रहा था, जो कार्मिक साइकिल चल रहा था, अब जजमेंट, अब वो चीज़ें भी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं। आपको जल्दी ही समझ में आने लग जाएगा, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, सडन चेंजेस। सडनली आप रियलाइज़ करने लग जाओगे कि हाँ अब मेरी लाइफ तो पॉजिटिव हो रही है, ये चीज़ें पहले ऐसी नहीं थी अब ऐसी हो रही हैं। पहले तो रिज़ल्ट ही नहीं आते थे, समझ ही नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं, बट अब सब कुछ समझ आ रहा है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें धीरे धीरे।
तो वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम लें, ये साल के बाद नेक्स्ट ईयर आप लोगों की शादी भी हो, इस साल के बाद कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इस साल इंगेजमेंट हो सकती है, शादी का नेक्स्ट ईयर दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस भी आते हैं और कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो भी देखते हैं आपके पार्टनर के साथ। ओ ओ ओ ओ इतने सारे नहीं भाई, एक एक चाहिए थे, एक साथ सारे नहीं। रुक जाइए, कुछ कार्ड्स ना उल्टे सीधे हो चुके हैं। चलिए राइट टाइमिंग, हैव फेथ एंड वेट until you find the right one, hold on, self love soon। यही चीज़ें मैं आपको कह रही थी, सिंगल्स के लिए यही चीज़ है, ठीक है। राइट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है, बट सेल्फ लव करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, सही पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, वेट करिए और विश्वास, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने डिवाइन पे, ओके। एंड जो नेगेटिव हैं, लवर्स हैं, वो भी अपने डिवाइन पे ही फेथ रखिए, चीज़ें चेंज हो रही हैं। लव सॉन्ग, let love's melody inspire your dance together, harmony, rhythm in sync। वही लव सॉन्ग हो सकता है आप में से आपके बहुत सारे पार्टनर, लाइक बहुत सारे लोगों के लिए उनके पार्टनर्स लव सॉन्ग सेंड करेंगे, उन्हें रोमांटिक सॉन्ग सेंड करेंगे, वैसे फीलिंग्स बताएंगे, या फिर आप लोग करोगे अपने पार्टनर के लिए, जब एक साथ नहीं रहोगे तो, मिस करोगे तो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड जब भी आप उनसे बात करोगे तो आपको कोई ना कोई सॉन्ग याद आते रहेगा, या फिर आता ही होगा, जो कपल्स हैं उनके लिए वैसे ही होता। एंडलेस लव, दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर, द लव फॉर एवर, इंगेज्ड, वेडिंग, कमिट। बोला ना इस साल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इंगेजमेंट, वेडिंग नेक्स्ट ईयर बोला भी है, कमिटमेंट भी होगा। सिंगल्स के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए इंगेजमेंट हो सकती है, शादी कुछ लोगों की भी हो सकती है, या फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग मंथ्स में 3 मंथ्स, ओके, वैसे हो सकते हैं, जैन, फेब, मार्च। लव ब्लूम्स, अ रोमांटिक ब्लॉसम into full blown feelings, unfold beauty possible। वाह, आप लोग के लिए एक रोमांटिक ब्लॉसम, लाइक एक रिलेशनशिप आ रहा है जो कहना चाहिए बहुत रोमांटिक है। और अभी जो आपके पार्टनर है ये भी आपको लव बहुत सारा भेजेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, शादी के बाद भी, अभी भी, सिंगल्स के लिए शादी के बाद ही ये। चलिए, वाइंडिंग रोड, हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो और टेकिंग मैनी डिटॉर्स, मैनी लव्स, कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप लोग कंफ्यूज, यहाँ पे भी कंफ्यूज था, अगर ऐसा कुछ है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ा सा शांत होके चूज़ करिए सही इंसान, ठीक है, क्योंकि गलत इंसान चूज़ किया तो फिर दिक्कत है सिंगल्स के लिए, तो वही है। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर रेनी डेज एंड स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट, फॉरसाइट, इन्वेस्ट। आपको कहा जा रहा है इन्वेस्ट करिए, लोगों को जानिए, फ्यूचर के लिए अच्छे लोगों को देखिए, और अगर साथ में हैं एक दूसरे के तो भी प्लान करिए आगे का, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। लव स्विंग्स, पुट असाइड डिफरेंसेस एंड soar टू द नेक्स्ट लेवल, डिवाइड, डिवोशन, असेंड। वही है, थोड़े छोटे मोटे चीज़ें तो डिफरेंट होती ही हैं एक दूसरे के साथ, बट उसको हम मतलब सोच सोच के तो चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल पे चाहिए, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। डिवाइन को सारा फेथ अपने डिवाइन पे रखिए, अगर किसी चीज़ से आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं होंगी। ओपन चैप्टर,
देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक दैम ग्रेट, रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आप कहाँ जाएँ, सब जगह जा चुके हैं, बट यहाँ पे तो यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में लाइक कहना चाहिए एक्शन लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को वैसे मोड पे लाइए कि आप वहाँ जा चुके हैं, तो आप न्यू मेमोरीज बनाइए। जहाँ पहले गए थे वहाँ पे ओल्ड मेमोरीज है, बट आप और भी न्यू चीज़ें कर सकते हैं, न्यू मेमोरीज वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको वही कहा जा रहा है। ओके, चलिए इनके लव मैसेजेस देखते हैं। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके पार्टनर जो हैं वो एक मिनट भी आपके साथ नहीं, आपके बिना नहीं रह सकते। आपके साथ तो लाइफ टाइम रहना चाह रहे हैं, पर आपके बिना एक मिनट नहीं रहना चाह रहे। यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते होगे, प्यार से देखते होगे, वो चीज़ें उन्हें पसंद आएंगी शादी के बाद, और ये चीज़ें कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। वी कैन स्पेंड हावर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। वाह, ये चीज़ें भी हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से लाइक बातें पूरे टाइम कर सकते हो, तो वो वैसी चीज़ें होंगी लाइक उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। वाह, सबसे पहले वो आपके पास आएंगे, अगर बुरा भी हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है, गुड न्यूज़ भी बताएंगे, बैड न्यूज़ भी बताएंगे, बट आपको ही बताएंगे, किसी और को नहीं, सबसे पहले। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। आप भी उनके साथ वैसे ही बनते होगे, जैसे लाइक मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आप भी वैसे ही इंजॉय करते होगे और करोगे। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। वाह, ठीक है, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें अच्छा ही लगता है, बात तो सही है। तो ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगने वाली हैं आपकी, ये सारी बातें। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू। वाह, ये चीज़ें तो हैं, जब आपके बिना रह नहीं सकते तो आपके साथ तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। ये लीजिए, काम के टाइम भी वो आपके बारे में सोचते हैं, मतलब हो सकता है आप भी मैसेजेस वगैरह करते रहते होगे, पूछते रहते होगे, तो उन्हें और मिस करते होंगे आपको। बीइंग विथ यू इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड माई टाइम। ये टाइम के बारे में बहुत है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताना चाह रहे हैं, लाइक वैसे हैं ये। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। वाओ, तो ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कि वो पर्सन तो आपके बिना रहना ही नहीं चाह रहे हैं। उन्हें तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पूरे उसमें ज़्यादातर यही आया है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहेंगे वो। एंड यस, आपके इसमें भी आए थे, पहले जो डेक निकाले थे हमने, उसमें भी यही सब आया है। तो वाह, नाइस, काफ़ी अच्छा है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं अब आपके लिए क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए आप लोगों को, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है, ताकि आप थके ना, परेशान ना हो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। हाँ, अगर रिलेशनशिप में छोटे मोटे एडजस्टमेंट होंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ज़्यादा हैं तो फिर दिक्कत है ना। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सिंगल्स एंड कपल्स के लिए भी हैं। अगर आपको लगता है आपको सब कुछ ठीक करना है या फिर सीरियस कमिटमेंट चाहिए या फिर जो भी है, तो फर्स्ट मूव लीजिए। सिंगल्स भी अपनी लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका पेशेंस, आपका कहना चाहिए टाइम, जो भी आपने अभी तक वेट किया है, आप वहाँ पे रिजल्ट दिखाई देंगे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आंसर्स आ रहे हैं, जो आप क्वेश्चन है आपके
कब होगी शादी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, कैसे हस्बैंड होंगे, तो वो सब चीज़ें अब आपकी तरफ आ रही हैं। क्लियरिटी मिलेगी आपको, सब में आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, पर्सन ही आ रहा है खैर आपकी तरफ। तो वर्क थ्रू योर फियर्स, यस थोड़ा बहुत डर है कुछ चीज़ों को लेके, तो उस पर काम करिए, उसको रिलीज़ करिए, पॉजिटिव हो जाइए। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, सब सेफ़ हैं डिवाइन की तरफ से। ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यही चीज़ें आपकी कार्ड में पहले भी आई हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके टाइम फॉर हीलिंग, काफ़ी लोगों के लिए हीलिंग का टाइम है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, थोड़ा सा टाइम दीजिए, देना भी सीखिए टाइम को, ठीक है। रोमांटिक, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, सिंगल्स के लिए हो सकता है, एंड आपके लिए सीरियस साइकिल, रोमांटिक साइकिल बट कमिटमेंट और सीरियस, ओके स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, चाहे सिंगल से चाहे कहना चाहिए कपल्स। तो आपके लिए अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, बस टाइम देना सीखिए, थोड़ा लोगों को समझना सीखिए, अपने आप को हील करिए। अगर कुछ चीज़ें हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ पॉजिटिव, ठीक है। जितना भी आपने वेट किया है, वर्थ इट है वो, तो सही है। एंड जो भी आपका आंसर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम आप सोच रहे थे चीज़ें हैं रिलेशनशिप में या फिर लव लाइफ में, तो उसके आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है। किस चीज़ के लिए है ये आपको पता होगा, आपके अंदर कोई क्वेश्चन होगा, ये उसके लिए हो सकता है। सिचुएशन अभी एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। नो, नॉट द राइट टाइम भी आया है, नो। तो ये हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि अभी एक्शन ले लें जल्दबाजी में, तो नहीं, सोच समझ के एक्शन लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठीक है। कम्युनिकेट करने के बाद, कम्युनिकेट क्लियरली, पहले कम्युनिकेट करिए, जानिए समझिए चीज़ों को, सिचुएशन को, उसके बाद एक्शन लीजिएगा। रोमांस, भाई आ गया रोमांस आप लोगों के लिए, रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी आ चुका है। बी असर्टिव, फोकस लेके आइए लाइफ में, असर्टिव बनिए। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी तरफ, नाइस। लव में अपॉर्चुनिटी, न्यू रोमांस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, नाइस। जो करंट सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। वेट, नो भी आया है और वेट भी आया है। इन द नियर फ्यूचर, वेट कब तक करना है, कुछ मंथ्स और 2-3 मंथ्स, ओके। देन फिर एक्शन लीजिएगा, ठीक है। एंड आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेते रहना है, एंड अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है। जो आपके पार्टनर हैं उनसे भी क्लियर कम्युनिकेशन करना है, डाउट्स नहीं रखने हैं, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, बस एक दूसरे को सपोर्ट करिए, साथ रहिए, बातें करिए, कम्युनिकेट करिए, ओके। तो ऑप्शन 2 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम आप कहना चाहिए यहाँ पे भी 12-12 कर सकते हैं, ओके। सोलमेट था कार्ड यहाँ पे भी थे और 2 थे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है, इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ओके, ताकि आप सही इंसान को पहचान सकें और जिसके साथ आप हैं तो और आपको क्लैरिटी मिले रिलेशनशिप में। चलिए, तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।